नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे बैठने या खड़े होने का तरीका हमारी सोच, हमारे मूड और यहाँ तक कि हमारी उम्र पर भी असर डाल सकता है? जी हाँ, आज हम पोस्चर की इसी छिपी हुई ताकत को समझने वाले हैं। अक्सर लोगों को कंधों में, पीठ में या जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है ना। और हम सोचते हैं कि ये सब अलग-अलग परेशानियां हैं। पर सच तो ये है कि इन सब की जड़ ज्यादातर एक ही जड़ होती है, और वो है हमारा गलत पोस्चर। तो चलिए इस पूरी कहानी के हीरो से मिलते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन, हमारे शरीर का मतलब पूरा का पूरा बैलेंस इसी पर टिका हुआ है। देखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी ना कोई सीधा खंभा नहीं है। ये तो एक एस शेप के स्प्रिंग जैसी है। कुदरत ने इसे ऐसा बनाया है कि ये एक बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर का काम करे, एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम दे। लेकिन होता क्या है, जब हम गलत तरीके से बैठते हैं या खड़े होते हैं तो हम इस स्प्रिंग को जैसे दबा देते हैं, और बस यहीं से शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द की कहानी शुरू हो जाती है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर अच्छी बात यह है कि इसका सॉल्यूशन भी हमारे ही हाथ में है। चलिए अब जरा फायदों पर नजर डालते हैं कि सही पोस्चर अपनाकर हम अपनी सेहत के लिए क्या-क्या अच्छा कर सकते हैं। सही पोस्चर का सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा पता है किससे जुड़ा है? हमारी सांसों से। सोचिए, जब हम सीधे बैठते हैं ना तो हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को फैलने की पूरी जगह मिलती है, और इसका नतीजा शरीर और दिमाग तक भरपूर ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे तनाव कम होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं और दर्द में भी राहत मिलती है। और ये फैक्ट तो आपको चौंका देगा। हमारा दिमाग, जो शरीर का सिर्फ 2% है, वो शरीर की 20% ऑक्सीजन अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। तो हिसाब बिल्कुल सीधा है। बेटर पोस्चर मतलब बेटर ब्रीदिंग, और बेटर ब्रीदिंग मतलब एक शार्प और फोकस्ड दिमाग। ओके, तो अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल बातों पर। हम लोगों का ज्यादातर वक्त तो बैठकर ही गुजरता है ना? तो चलिए सबसे पहले बैठने का सही तरीका ही सीख लेते हैं। 1 मिनट के लिए रुकिए जरा और सोचिए, जिस तरह अभी बैठा हुआ है, क्या वो सही तरीका है? एक बार अपने पोस्चर पर ध्यान दीजिए। ये जो बाईं तरफ वाली तस्वीरें हैं ना, हम में से कई लोगों को अपनी सी लगेंगी। हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसे झुककर बैठना ज्यादा कंफर्टेबल है, पर असल में ये आराम हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए एक सजा बन जाता है। सही तरीका है सीधा बैठना, ताकि हमारी स्पाइन अपने नेचुरल एस शेप में ही रहे। और जो लोग कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं उनके लिए ये टिप बहुत जरूरी है। अपनी स्क्रीन का टॉप हमेशा आई लेवल पर रखें और दूरी करीब 1 हाथ की। ये छोटा सा बदलाव गर्दन को बहुत बड़े दर्द से बचा सकता है। अच्छा, बैठने की बात तो हो गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि खड़े होने और चलने का सही तरीका क्या होना चाहिए। हाँ, एक पैर पर वजन डालकर खड़े होना शायद कूल लगता हो, लेकिन ये हमारे बॉडी के बैलेंस को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। सही तरीका ये है कि दोनों पैरों पर वजन बराबर हो, कंधे और कूल्हे बिल्कुल एक लाइन में। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, पता है एक एवरेज इंसान के सिर का वजन कितना होता है? करीब करीब 4 किलो। सुनने में ज्यादा नहीं लगता है ना? पर कहानी में ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट यहां है। देखिए, सिर जितना आगे की तरफ झुकता है ना, हमारी गर्दन और रीढ़ पर उसका वजन उतना ही बढ़ता जाता है। जब सिर सीधा है तो वजन है सिर्फ 4 किलो, पर जरा सा आगे झुका नहीं कि ये वजन 2 गुना या तक कि 3 गुना भी हो जाता है। मतलब जरा सोचिए, सिर्फ 2 इंच, बस 2 इंच सिर को आगे झुकाने का मतलब है कि गर्दन 4 किलो नहीं बल्कि 12 किलो का वजन उठा रही है। ये 3 गुना ज्यादा है। अगली बार फोन देखने के लिए सिर झुकाएं तो इस 12 किलो के बारे में जरूर सोचना। चलिए अब जरा चलने की बात करते हैं। सही तरीके से चलने के बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, जमीन पर पहले हील रखें। दूसरा, फिर पूरा पैर जमीन पर फ्लैट रखें। और तीसरा, आगे बढ़ने के लिए पैर के अगले हिस्से से पुश करें। यहां फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा है। बाईं तरफ झुका हुआ शरीर जो रीढ़ पर जबरदस्त प्रेशर डाल रहा है, और दाईं तरफ एक सीधा शरीर, एक अलाइनमेंट में, जहां हर जॉइंट और मसल एक साथ काम कर रहे हैं। यह सिर्फ देखने में ही बेहतर नहीं है, यह शरीर के लिए कहीं ज्यादा हेल्दी है। अच्छा, अब हमारी डेली लाइफ की 2 और जरूरी एक्टिविटीज पर आते हैं, कुछ उठाना और सोना। इन दोनों में भी पोस्चर का रोल बहुत बड़ा है।
ये एक ऐसी गलती है जो हम सब कभी न कभी ज़रूर करते हैं। कमर से झुककर कोई चीज़ उठाना, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हमेशा याद रखिए, वज़न उठाने का काम पैरों की मजबूत मसल्स का है, नाजुक कमर का नहीं। तो घुटनों को मोड़िए और कमर को सीधा रखिए। और आखिर में बात करते हैं सोने की। जी हाँ, सोते हुए भी पोस्चर मैटर करता है। अगर कमर या गर्दन में दर्द रहता है तो पीठ के बल सोना सबसे बेस्ट है। डाइजेशन या एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो बाएं करवट सोना फायदेमंद है। पर एक पोजीशन है जिसे सबको अवॉइड करना चाहिए, वो है पेट के बल सोना। ये रीढ़ और गर्दन के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। और ऐसा क्यों? इसका जवाब यहाँ साफ दिखता है। हमारे पेट का जो डिज़ाइन है ना, उसकी वजह से बाईं करवट सोने पर स्टमक एसिड अपनी जगह पर ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम दाईं करवट लेटते हैं, ये एसिड आसानी से ऊपर खाने की नली की तरफ आ सकता है और यहीं से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो बैठने से लेकर सोने तक हमने देखा कि पोस्चर हमारी रोज की हर एक्टिविटी में कितना जरूरी रोल निभाता है और हमारी सेहत से ये कितना गहरा जुड़ा हुआ है। तो चलिए मेन पॉइंट्स को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। बैठें तो पीठ को सपोर्ट दें, खड़े हों तो दोनों पैरों पर बैलेंस रखें, चलें तो सिर उठाकर, वजन उठाएं तो पैरों से, कमर से नहीं, और सोएं उस पोजीशन में जो सेहत के लिए सबसे अच्छी हो। तो अब सवाल ये है कि ये सब जानने के बाद आज अपने पोस्चर को सुधारने के लिए कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जाएगा? चाहे वो बस सीधा बैठना हो या चलते वक्त सिर को थोड़ा ऊपर रखना। याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी सेहत में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।